बांग्लादेश टेस्ट से पहले कोच और कप्तान के सामने आ खड़ी हुई सबसे बड़ी मुसीबत। 5 के पेच में फंसी टीम इंडिया। रोहित शर्मा और कोच गंभीर कैसे सुलझाएंगे समस्या। पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में इन खिलाड़ियों को लेकर आपस में भिड़े कोच और कप्तान। वैसे तो टीम इंडिया को अपनी नई सीरीज खेलने में भी 1 महीना इंतजार करना है। फिलहाल कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर समेत सभी खिलाड़ी आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि अगली सीरीज के बाद उन्हें ब्रेक नहीं मिलने वाला। इसके बावजूद अगली सीरीज से पहले ही टीम इंडिया के सामने कुछ सवाल हैं, जिनका जवाब कप्तान और कोच को मिलकर अगले 4.5 हफ्तों के अंदर तलाशने होंगे। इनमें सबसे अहम है 5 का पेंच। अब आप सोचेंगे कि ये पेंच है क्या और इसका सही जवाब क्या हो सकता है, तो मसला आपको हम बताएंगे, जबकि सही जवाब तलाशना ही कप्तान और कोच का सिर दर्द है। टीम इंडिया को अब सीधे 19 सितंबर को मैदान पर उतरना है। उसके सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी और दोनों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा है। बांग्लादेशी टीम इस सीरीज के लिए भारत आ रही है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए यह सीरीज ज्यादा परेशानी का सबब बनेगी। पहली नजर में लगता तो नहीं है, फिर भी रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का लक्ष्य यही होगा कि जब टीम मैदान पर कदम रखे तो हर पहलू में वो दमदार हो, और इसमें बैटिंग अहम है। भारत में मुकाबले होने हैं तो इतना तय है कि टीम इंडिया 6 बल्लेबाजों के साथ उतरेगी। इसके बाद 3 स्पिन ऑलराउंडर होंगे, जैसा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी हुआ था। यानी बल्लेबाजी 9वें नंबर तक रहेगी। सवाल टॉप 6 का ही है, जिसमें रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल का ओपनिंग में, शुभमन गिल का 3रे और विराट कोहली का 4थे नंबर पर उतरना तय है। विकेट कीपर के रोल में ऋषभ पंत की वापसी भी लगभग तय है, जो 6ठे नंबर पर उतरेंगे। ऐसे में बचा 5वां नंबर, जिसके लिए असली होड़ है, और यही 5 का पैंच है, क्योंकि इसके लिए कोई एक तय खिलाड़ी नहीं है। कम से कम 3 दावेदार हैं। अगर अनुभव और टीम में वरिष्ठता के आधार पर देखा जाए तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच टक्कर है। लेकिन असली खेल हुआ है सरफराज खान के आने से, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया था और दमदार प्रदर्शन किया था, वो भी इन दोनों ही खिलाड़ियों की गैरहाजिरी में। तब राहुल और अय्यर चोट के कारण बाहर हो गए थे और सरफराज ने 5 पारियों में 50 की औसत के साथ 3 अर्धशतक और 200 रन बनाते हुए अपना दावा मजबूत किया था। साथ ही घरेलू क्रिकेट में उनके दमदार प्रदर्शन और रोहित गंभीर का युवाओं को प्रमोट करने पर जोर भी उन्हें इसका दावेदार बना सकता है। वैसे अगर राहुल को प्राथमिकता मिलती है तो इसमें भी हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि चोटिल होने से पहले उन्होंने 4थे और 6ठे नंबर पर लगातार 5 पारियां खेली हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक और इंग्लैंड के खिलाफ 86 रनों की पारी समेत 44 की औसत के साथ कुल 221 रन बनाए थे। इसके लिए उनकी वापसी हो सकती है। श्रेयस अय्यर फिलहाल इसमें सबसे कमजोर नजर आ रहे हैं, जिनके लिए ये वक्त अच्छा नहीं रहा। 4थे, 5वें और 6ठे नंबर पर उन्होंने पिछले 1.5 साल में 13 पारियां खेली, लेकिन कोई अर्धशतक नहीं है। इसमें अगर बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 29 रन और साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 4 रन की पारी को छोड़ दें, तो भी वो सिर्फ 2 बार ही 30 से ज्यादा के स्कोर पार कर पाए हैं, लेकिन 40 से पार एक बार भी नहीं गए। वैसे भारत बांग्लादेश की पिछली सीरीज दिसंबर 2022 में खेली गई थी, जिसमें श्रेयस अय्यर ने हिमीरपुर टेस्ट में 87 और नाबाद 29 रनों की पारियों से भारत को जीत दिलाई थी। इसके बावजूद उनके लिए इस बार जगह बना पाना सबसे मुश्किल है। फिर भी अगले 1 महीने में काफी कुछ बदल सकता है, क्योंकि फिलहाल सरफराज बुचीबाबू टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और फिर दिलीप ट्रॉफी में भी खेलेंगे, जबकि राहुल और श्रेयस भी दिलीप ट्रॉफी का पहला मैच खेलेंगे। अब ये मुकाबले ही रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को सही जवाब चुनने में मदद कर सकते हैं। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।